इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग जानते हैं और स्पीकर, माइक, चार्जिंग जैक, फोल्डर वगैरह वो लगा लेते हैं। तो ये एक मास्टर पीसीबी कोर्स है। सारा खेल मोबाइल के पीसीबी में ही होता है और उसको ही आपको समझना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम बेसिक समझेंगे। बेसिक में हम क्या क्या समझेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले तो हमें देखिए पीसीबी को डिटेल में समझना है, क्योंकि पीसीबी ही सारे फॉल्ट्स की मदर है। इसमें आपको एक एक चीज़ की डिटेल होनी चाहिए आपके पास कि कौन सा कंपोनेंट क्या है और किस तरह से उसको रिपेयर करना है। तो इसमें हम ये सब समझेंगे कौन सी आईसी है, क्या काम करती है, कौन सा कंपोनेंट है, इसकी चेकिंग किस तरह से होगी, फॉल्टी होगा तो क्या पहचान है, इनका क्या नाम है, ये सब चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। यानी किसी भी कंपोनेंट को कैसे हमने चेक करना है, फॉल्टी तो नहीं है, ठीक है। जेआर वैल्यू लेकर हमने देखना है कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है। डायोड कैसे चेक होगा, बूस्ट कॉइल कैसे चेक होगी, बक कॉइल कैसे चेक होंगी। यानी पीसीबी में मौजूद हर एक कंपोनेंट की आपको पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी कौन सा कंपोनेंट है, वन बाय वन। इसकी अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर की एक अलग क्लास होगी, रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर की क्लास अलग होगी, बक कॉइल की क्लास अलग होगी, आईसीयू की क्लास बिल्कुल अलग होगी कि किस तरह से आईसीयू को आइडेंटिफाई करना है और कौन कौन सी आईसी है, ये सब देखेंगे। फिर पीसीबी में ये कंपोनेंट्स के बैटरी कनेक्टर है, ये फिंगर कनेक्टर है, किस तरह से है, डिस्प्ले कनेक्टर है, ये क्या है, ये टीपी है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे वन बाय वन। देखिए अगर आपने पीसीबी समझ लिया तो आधा काम तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आधा काम तो आप बेसिक वाले कोर्स में ही समझ जाएंगे, क्योंकि मेनली मोबाइल में है ही क्या, मोबाइल में पीसीबी ही है, बाकी तो बैटरी है, मिडिल है और डिस्प्ले है, ठीक है। चार्जिंग पत्ते हैं मार्केट में मिलते हैं। अब अगर इसके अंदर रिंगर काम नहीं कर रहा, मैंने चार्जिंग ये रिंगर का फ्लेक्स वगैरह सब चेंज कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये प्रॉब्लम पीसीबी की है। तो वो सब चीज़ हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि हम पत्ता बदलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, B2B कनेक्टर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो पीसीबी में फॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको ठीक करना है। तो जब ये हमारा पीसीबी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आगे समझेंगे कि क्या करना है। तो मॉड्यूल 1 चलेगा अभी, मॉड्यूल 1 में ही सारा ये रहेगा जहाँ तक है। फिर इसमें हम मीटर्स की डिटेल जानकारी लेंगे, मीटर्स के थ्रू कंपोनेंट्स की चेकिंग कैसे करनी है। फिर हम ये नॉर्मल मीटर वर्सेस फ्लूक मीटर को समझेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छे लेवल पर काम करना है तो इस मीटर को चलाना आना चाहिए, क्योंकि यही वो मीटर है जो एक्चुअल में काम करता है आज के दौर में। अभी नॉर्मल मीटर तो नॉर्मल टेक्नीशियन ही यूज़ करते हैं, आपको अच्छे लेवल पे करना है तो इसको भी आपको समझाया जाएगा कैसे करना है, क्योंकि सारा बेस इसी के थ्रू हम रिपेयरिंग करेंगे। यानी कि इसके थ्रू भी करेंगे, इसके भी थ्रू करेंगे, लेकिन क्रिटिकल जो फॉल्ट्स बनेंगे जैसे कि डिस्प्ले के, टच के, लाइट सेक्शन के, तो वो सारे इसी के थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर ये पीसीबी के अंदर हम सारे कंपोनेंट्स की डिटेल चेक करेंगे कि किस तरह से कंपोनेंट फॉल्टी है तो कैसे फाइंड आउट करना है। फिर ये आईसीयू के बारे में बात करेंगे कि आईसीयू कौन कौन सी होती है, क्या क्या काम है, उनको कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब चीज़ें होंगी। तो मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूँ ये कौन सी आईसी है, ये कौन सी आईसी है, ये आईसी कौन सी है, ये कौन सी है, ये आईसी कौन सी है, ये छोटी सारी आईसी कौन सी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है विदाउट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो वो सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे बेसिक में। तो जब हम ये पीसीबी की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक तरह से पूरा पीसीबी हमें पता हो जाना चाहिए, उसके बाद हम मॉड्यूल 2 पर जाएंगे। तो मॉड्यूल 2 में रहेगा एडवांस लेवल का रिपेयरिंग किस तरह से करना है, एडवांस में क्या क्या रहेगा वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ जेआर वैल्यूज एंड हाउ टू फाइंड फॉल्ट्स बाय इट। यानी जब भी कभी फॉल्ट आता है, मान लीजिए रिंगर का फॉल्ट आ रहा है तो रिंगर बदल देते हैं, या चार्जिंग का फॉल्ट आ रहा है तो चार्जिंग पत्ता वगैरह, चार्जिंग जैक बदल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो फिर कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो जेआर आपको बताएगा कि कैसे करना है। तो जेआर की वैल्यू क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक रिंगर है और अगर ये रिंगर काम नहीं कर रहा है तो मुझे इसका जेआर वैल्यू चेक करना होगा। ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 100, लगभग 1000 के आसपास वैल्यू है। और इधर चेक करते हैं तो इधर भी वैल्यू आ रही है, यानी कि ये लाइन ओके है। और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा तो रिंगर की प्रॉब्लम है। और अगर ये वैल्यू यहाँ से मिसिंग है, एक की वैल्यू आ रही है और एक की वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तब ये इस फ्लेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, V2B की हो सकती है और बोर्ड की हो सकती है। तो अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है तो आप ये बदलेंगे, नहीं तो B2B बदलेंगे। अदरवाइज आप या तो करेंगे इसको पीसीबी का, अगर रिपेयरिंग आती है और नहीं आती है तो छोड़ देंगे। तो 100-200 रुपये तो वैसे ही यूज़ हो जाएंगे विदाउट फाइंडिंग ए फॉल्ट।
तो इसमें बगैर इनको चेंज किए आप पीसीबी में फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर BGR नहीं है तो वो रिंगर सेक्शन की प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर मैं इसका GR चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 आ रहा है और यहाँ पर वेडिंग आ रही है, यानी कि ये लाइन फॉल्टी है, इस पर GR नहीं है। तो इससे ये पता चल गया कि या तो ये पत्ता खराब है, B2B कनेक्टर खराब है, या पीसीबी की प्रॉब्लम हो। तो या तो दोनों चीज़ें चेंज करके देखो, अदरवाइज आप सीधा पहले पीसीबी में फॉल्ट फाइंड करो कि पीसीबी में तो फॉल्ट नहीं है। मान लीजिए पीसीबी में फॉल्ट है तो ये चेंज नहीं करना है, पीसीबी का फॉल्ट रिपेयर करना है। और अगर पीसीबी में फॉल्ट नहीं है तो फिर आपको एक बार ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। तो वो भी स्टेप बाय स्टेप ये कैसे चेक करेंगे, ये कैसे चेक करेंगे, वो सब समझ पाएंगे आप। ये तो मैंने रिंगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आप ऐसा नहीं है कि रिंगर की ही बात हो रही है, चार्जिंग जैक हो, हैंड्स फ्री हो, बैटरी कनेक्टर के इश्यूज हो, लाइट इश्यूज हो, ग्राफिक्स इश्यू हो, नेटवर्क इश्यू, कुछ भी हो, आप A to Z उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फिर ट्रेसिंग समझेंगे हम, ट्रेसिंग किस तरह से करनी है और कैसे कैसे इसके सॉल्यूशन करने होते हैं। तो मिसाल के तौर पर इसके प्रिंट सारे डैमेज हैं तो हम गूगल वगैरह की हेल्प से कैसे रिपेयर कर पाएंगे, वो सब चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी। और अगर प्रिंट ओके है, प्रिंट डैमेज ही नहीं है और फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही, तो उनको कैसे आपने रिपेयर करना है, वो सब हम ट्रेसिंग में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल वोल्ट्स। मोबाइल के वोल्ट्स को आपको अंडरस्टैंड करना है, कहाँ कितना वोल्ट बनना चाहिए और किस सेक्शन पे कैसे कैसे वोल्ट आपको चेक करने हैं, क्योंकि सारा खेल वोल्टेज का है और वो सब आपको पहले पता होना चाहिए कि कितना वोल्ट किस सेक्शन में मिलना चाहिए। मान लीजिए रिंगर काम नहीं कर रहा है, रिंगर पत्ता बदल दिया, रिंगर बदल दिया, रिंगर अब भी काम नहीं कर रहा है, तो वो रिंगर सेक्शन में वोल्टेज चेक करने हैं। या नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो नेटवर्क सेक्शन के वोल्टेज आपको कैसे चेक करने हैं। लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम है तो लाइट सेक्शन के वोल्टेज आपको कैसे चेक करने हैं और कब करने हैं, ऑन करके करने हैं, ऑफ करके करने हैं, और कितने कितने वोल्ट करने हैं, कहाँ कहाँ करने हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे। तो जैसे मैं इसके वोल्ट चेक करता हूँ, बक पर वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सब वोल्टेज है। तो मेन सवाल ये आता है कि वोल्ट कब चेक करना है, क्यों करना है और कितना करना है। तो वो सब चीज़ें एक स्कीमेटिक डायग्राम, बोर्नियो, उसके थ्रू आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको सेक्शन वाइज प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, वोल्टेज के थ्रू, कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर ये इंट्रोडक्शन ऑफ डायोड वैल्यूज़ होगा। डायोड वैल्यूज़ को आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि डायोड वैल्यू के थ्रू अगर आप काम करेंगे तो वो साइड भी आप कर पाएंगे जो नॉर्मल टेक्नीशियन, क्या अच्छे लेवल का टेक्नीशियन भी नहीं कर पाते हैं। तो डायोड वैल्यूज़ ये होती हैं कि हर जगह पर एक डायोड वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू को नापना है। बहुत इजी टास्क है, कोई बड़ा इसमें गणित नहीं है। हर एक ग्रेडिंग का एक मतलब है और एक कोडिंग है, उस कोडिंग को आपको अंडरस्टैंड करके आपको वैल्यू मिलानी होती है। और सिंपल सिंपल जिस पे वैल्यू नहीं मिलती है, मैचिंग नहीं करता है, उस पर आपको काम करना है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी काम है। तो डायोड वैल्यू में हम ये सब चीज़ें फॉल्ट फाइंडिंग करना सीखेंगे। तो मोबाइल रिपेयरिंग की हर क्लास अपने आप में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है। यानी आप सोचें ये इंपॉर्टेंट है तो उससे अगली उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उससे अगली उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ईंट ईंट कर कर एक पूरा घर या एक दीवार तैयार होती है, इस तरह ये पूरा कोर्स तैयार होगा। कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, वरना तो वो पीछे वाली क्लास का आगे जिक्र होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। फिर आएगा कि बोर्नियो को कैसे यूज़ करना है और किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है और इसके थ्रू आपको कैसे एडवांस लेवल पर रिपेयरिंग करनी है, क्योंकि बोर्नियो के थ्रू ये आप समझ पाएंगे कि वोल्ट कहाँ कितना मिल रहा है। हालांकि गूगल के थ्रू भी मिलेगा आपको। तो बोर्नियो आपको सारी बातें बताता है कि भाई कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कितना कितना वोल्ट इस पर मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें बोर्नियो में ही आपको मिलेंगी। मान लीजिए आप नेटवर्क सेक्शन रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सब ये वोल्ट बताएगा कि कहाँ कितना वोल्ट मिलना चाहिए और वही वोल्ट आपको चेक करने हैं। यानी किसी साइड में अगर रिंगर की प्रॉब्लम है तो वो सारी डिटेलिंग है दी हुई है कि भाई इस पर इतना वोल्ट, इस पर इतना वोल्ट, ये सब चीज़ें आपको बोर्नियो ही बताता है। ठीक है, तो ये बोर्नियो का यूज़ करना आपको कंपलसरी आना चाहिए। सब इसमें पूरा ट्यूटोरियल है कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। फिर ये इसमें हम स्कीमेटिक के ऊपर बात करेंगे, स्कीमेटिक को कैसे यूज़ करना है, और डेड सेट की रिपेयरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सब चीज़ें इसमें रहने वाले एडवांस लेवल पर। फिर हम ये मोबाइल के सेक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए ग्राफिक्स नहीं आ रहा है और आपने फोल्डर बदल कर देख लिया, तो आपको ग्राफिक्स सेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या फॉल्ट बन रहा है, वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आईसी खराब है, क्या खराब है। तो वो हम सेक्शन वाइज समझेंगे।
तो जैसे कि ये नेटवर्क सेक्शन है तो यहाँ पर वोल्टेज की डिटेलिंग रहती है, आपको बस ये वोल्टेज चेक करने हैं। कैसे करने हैं, सिंक लगा कर करने हैं, ऑन करके करने हैं, ऑफ करके करने हैं, वो सब चीज़ें उसमें डिटेल वाइज रहेंगी। या सिम की अगर प्रॉब्लम है तो हमने कैसे इसको स्टार्ट करना है, इसके सेक्शन को कैसे चेक करना है, क्योंकि सिम की प्रॉब्लम पावर से भी आती है, सीपीयू से भी आती है, लाइन से भी आती है। तो वो सब चीज़ें हमें देखेंगे जीआर के थ्रू। और अगर जीआर ओके है तो फिर पावर से प्रॉब्लम है कि सीपीयू से है, वो सब चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करेंगे सेक्शन वाइज। नेटवर्क सेक्शन, रिंगर सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें ये सब है कि किस तरह से आपको सेक्शन वाइज वोल्टेज को अंडरस्टैंड करना है। रिंगर सेक्शन है तो उसके वोल्टेज कैसे चेक करने हैं। मान लीजिए चार्जिंग नहीं हो रही है तो आपको चार्जिंग सेक्शन में जाके इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करने हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी सेक्शन वाइज। तो जैसे कि ये Realme 5i का एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे चार्जिंग सेक्शन यूज़ किया है। और अगर इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है तो ये जैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइन की भी हो सकती है और आईसी की भी हो सकती है। तो पूरा सेक्शन आपको देखना है कि भाई कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ इसी तरह रहने वाला है सारा। फिर आएगा ये मॉड्यूल 3, इसमें हम मेन मोबाइल रिपेयरिंग सीखेंगे, क्योंकि हम सारा अभी ऊपर बेसिक समझ रहे थे। अब बेसिक के बाद मेन जो रिपेयरिंग कोर्स है वो यहाँ से शुरू होगा मॉड्यूल 3 से। तो यहाँ से जो मेन कोर्स शुरू होगा उसमें सारे फॉल्ट्स रहेंगे, रिंगर नॉट वर्किंग, माइक नॉट वर्किंग, चार्जिंग एरर्स, ये सब रहेंगे। नो डिस्प्ले लाइट, शॉर्टिंग, नो डिस्प्ले ग्राफिक्स, टच नॉट वर्किंग। और ये तब की बात है, मान लीजिए आपने रिंगर बदल दिया फिर भी काम नहीं हो रहा है, कई माइक बदल दिए, चार्जिंग फ्लेक्स बदल दिए, टच बदल दी लेकिन फिर भी टच काम नहीं कर रही है, डिस्प्ले बदल दिए फिर भी डिस्प्ले में लाइट नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसी में रहने वाली है कि सारा काम शुरू ही वहाँ से होगा जहाँ से नॉर्मल टेक्नीशियन छोड़ देते हैं। हर बार लाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, हर बार फोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हर बार आईसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम कई जगह से होगी। फिर आएगा नेटवर्क फॉल्ट्स। ठीक है, नेटवर्क फॉल्ट्स को कैसे रिपेयर करना होता है। तो इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स रहते हैं, नो सर्विस, नो नेटवर्क, वीक, इमरजेंसी, बेसबैंड अननाउन। तो वो सब चीज़ें हम समझेंगे किस तरह से हमने करना है। जैसे नो सर्विस है, इमरजेंसी है या वीक नेटवर्क का फॉल्ट है तो वो आपको कैसे करना है, वो सब चीज़ें कर लेंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉपी पेस्ट होता है सीधा सीधा। उसमें आपको चार्ट को अंडरस्टैंड करके वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज ओके है तो आईसी चेंज करनी है। फिर आईसीयू में भी कई आईसी रहती है, अगर यह आईसी वोल्ट नहीं आउटपुट कर रही तो इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं, आपको इसी पर काम करना हो। फिर आएगा डेड सेट रिपेयरिंग। तो जब भी डेड सेट आता है तो हम सबसे पहले बैटरी चेक करते हैं 3.7 वोल्ट। अगर वो वोल्ट ओके नहीं है तो बैटरी के बूस्ट कर लेते हैं वोल्ट को, नहीं तो फिर शॉर्टिंग देखते हैं, वाटर डैमेज वगैरह देखते हैं, इस तरह से करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो क्या करना है, तो वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है फॉल्ट कहाँ से बन रहा है। तो इस डेड सेट में सब यही रहेगा कि किस तरह से आपको चेक करना है कि चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम है कि पावर आईसी से है, एमएमसी से है कि सीपीयू से है या कहाँ से है। तो वो सब चीज़ें हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए प्रॉब्लम तो है पावर आईसी की और मैंने चार्जिंग आईसी चेंज कर ली तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम ख़राब होगा। या प्रॉब्लम है एमएमसी की और मैं पावर आईसी या सीपीयू चेंज कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें हमें एग्जैक्ट पता चलनी चाहिए कि प्रॉब्लम फाइंड एग्जैक्ट फॉल्ट प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। फिर आएगा फॉल्ट फाइंडिंग। आपको डीसी के थ्रू कैसे आपको फॉल्ट फाइंड करना है कि डीसी पर किस रीडिंग से क्या फॉल्ट बनता है। मान लीजिए ऑन करने पे ये रीडिंग मिल रही है तो क्या फॉल्ट है, या ये रीडिंग अगर हमें मिल रही है तो क्या फॉल्ट है। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि किस तरह से डीसी के थ्रू आप डेड सेट को डायग्नोस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। फिर हम चार्जिंग आईसी की चेकिंग सीखेंगे कि किस तरह से देखना है कि चार्जिंग आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि चार्जिंग आईसी की चेकिंग अगर आप नहीं समझेंगे तो नो चार्जिंग, शॉर्टिंग और डेड ये आप कर नहीं पाएंगे। तो इसमें ये सब रहेगा कि डेड सेट में हमने किस तरह से चार्जिंग आईसी को चेक करना है। यानी जब भी चार्जिंग आईसी ख़राब होती है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट वोल्ट मिस होते हैं, आपको वो वोल्ट आइडेंटिफाई करने हैं और उनको मेजर करना है, नापना है। अगर उसमें वोल्ट में कोई भी कमी है तो वो आपको एक आइडिया फिट करना है, एक लॉजिक फिट करना है कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से चार्जिंग आईसी का फॉल्ट बन रहा है या चार्जिंग आईसी खुद ओके नहीं है। तो इसमें हम ये चार्जिंग आईसी को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस तरह से चेकिंग करना है। तो फिर हम ये पावर आईसी की चेकिंग समझेंगे। कोई डेड सेट है तो हमने पहले चार्जिंग आईसी चेक कर ली, इसके बाद अगर चार्जिंग आईसी ओके निकली तो चेक करना है कि पावर आईसी से तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर चार्जिंग आईसी ओके निकल रही है और पावर आईसी में प्रॉब्लम है तो आपको पावर पर काम करना है।
और अगर पावर चेक की और पावर भी ओके निकल रही है तो हम कैसे चेक करेंगे प्रॉब्लम सीपीयू की है या एमएमसी की है। मान लीजिए एक डेड सेट है और हमने इसकी चार्जिंग आईसी चेक की तो वो ओके है, पावर आईसी चेक की तो वो ओके है, तो प्रॉब्लम सीपीयू एमएमसी में है। तो कैसे कंफर्म करें कि सीपीयू में है एमएमसी में है, तो वो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से चेक करना है, वोल्ट के थ्रू करना है, किस तरह से करना है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। फिर इसमें डेड सेट को आपको कंप्यूटर से किस तरह से कनेक्ट करके देखना है कि फॉल्ट कहाँ बन रहा है। ये बहुत सी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत काम आने वाले हैं आपके। तो ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे और बस आपको ध्यान देना है कि आप समझ पाए इसको। ठीक है, आप अगर समझ पाएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर नॉलेज आपको बूस्ट होने वाली है और आप बहुत अच्छे लेवल पर काम करने वाले हैं। तो अब हम समझेंगे कि कोर्स किस तरह से है और कैसे आपको एक्सेस करना है और क्या इसके टर्म्स है। तो कोर्स का नाम है एंड्रॉयड रिपेयरिंग कोर्स, लैंग्वेज हिंदी है और इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है, और हाउ टू एक्सेस, आपको मोबाइल या पीसी या लैपटॉप पे आपको इसको एक्सेस कर लेना है। और ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपको ना तो जूम पर अटेंड करना है ना ही डेली लाइव होना है। 15 to 20 डेज लग सकते हैं एज पर योर चॉइस, यानी आप कितना इस पे मेहनत करते हैं, कितना इसको वॉच करते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं। और इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स आप उस पर एक्सेस कर पाएंगे। 3 मंथ्स तक आप इसको कवर कर लेंगे। कवर तो ये 15 to 20 डेज में ही आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमने 2 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया है। सपोर्ट भी किस तरह से, देखिए हमने जो है लॉगिन रिलेटेड सपोर्ट इसमें रखी है, यानी आपको अगर लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम है, किस तरह का मसला है, तो आप इसकी लॉगिन से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। कॉल पर नहीं मिलेगा, मैसेज में मिलेगा, आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे फॉल्ट रिपेयर नहीं हो रहा तो आप कॉल करके हमें कॉल करके पता करें, हमने ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं रखा। ऐसे हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको हैंडल नहीं कर पाए। अगर कोई भी इश्यू आपको आ रहा है तो आप यूट्यूब पर वो कैसे आपको देखना है और वो सब चीज़ें हम उसमें बताएंगे कि आप अपने इश्यू को इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, मेन कोर्स, नेटवर्क फॉल्ट्स और डेड सेट रिपेयरिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं और बहुत ही अच्छे से इनको बनाया है। आपको वो सब इसमें मिलने वाला है, तो आपको स्टार्ट करना है और आप बेफिक्र रहिए। ये कोर्स इस तरह से है कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए हमने डेमो क्लास का ऑप्शन रखा है, वहाँ जाकर आप थोड़ा डेमो ले सकते हैं, उससे एक आइडिया हो जाता है कि कोर्स किस तरह का है। तो गाइस आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप इसको एनरोल कीजिए और अपने सफ़र को शुरू कीजिए।